इंडिया और पाकिस्तान के ओल्ड प्लेयर्स को तो हमेशा से कंपेयर किया जाता है कि यार ये ज्यादा बेस्ट थे, इनकी बैटिंग ज्यादा अच्छी थी, ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म बॉलिंग कर। और बैटिंग का हाँ बेसिकली मुकाबला जी, होता था ये ज्यादा ओल्ड अच्छा प्लेयर्स परफॉर्म में। कर देते थे। लेकिन मैं अगर बात करूं आने वाली क्या, बल्कि अभी जो प्लेयर आपके न्यू जनरेशन के आए हैं, लाइक शुभमन गिल हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, रिंकू सिंह हो गए, और पाकिस्तान से आप ले लें मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, इन सबको, तो इनका अगर कंपैरिजन करें तो इनमें से किन को आप बेस्ट कहेंगे, यानी कि पाकिस्तानी यंग टैलेंट वर्सेस इंडियन यंग टैलेंट? देखिए, ये तो स्टैट्स की बेस पे होता है, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है, और मैच विनिंग नॉक्स के बेस पे कहा जा सकता है कि कौन से बेस्ट हैं। हम्म। लेकिन स्किल्स वाइज देखा जाए, जैसे हमने थोड़े से मैचेस देख लिए हुए हैं, अभी यंग है, और इनके देखें, अगर बैट्समैन की अगर मैं जी बात करूं, बॉलर्स की से हट के जस्ट बैट्समैन पे फोकस करूं, तो जो इंडिया का यंग टैलेंट है वो देखें, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, रेयान पराग हैं, अभिषेक शर्मा हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, रिंकू सिंह हैं। ये नए प्लेयर्स आए हैं अभी, जी। और ये अच्छे भले जो हैं वो टॉप ऑर्डर के, अगर मैं टॉप ऑर्डर की ज्यादा बात करूं, हम्म। तो ये यशस्वी जायसवाल टॉप ऑर्डर में है, ऋतुराज गायकवाड़ यानी रिंकू सिंह को निकाल के बाकी सारे टॉप ऑर्डर के बिल्कुल। प्लेयर हैं, और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। जबकि जी। पाकिस्तान के यंग बैट्समैन की बात करूं, उसमें हारिस मोहम्मद राउफ, हारिस, मोहम्मद हारिस, और साइम अयूब, साइम अयूब हैं, फिर मोहम्मद हुरैरा जो अभी है आए हैं, अभी आ बिल्कुल। रहे हैं, फिर बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक को देखें, तो जी। इनका टैलेंट भी जो है वो बड़ा ही शानदार है। जी। और उन दोनों का जो मुकाबला है आगे हमें देखेंगे, जब 4-5 साल बाद जो जी। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे, इनके जी। ही दरमियान हुआ ऐसे करेंगे। ही है। तो ये जो है एक अच्छी जो है, जैसे कहते हैं, एक राइवलरी भी चलेगी, एक कंपैरिजन भी, हम्म। हेल्दी कंपैरिजन भी चलेगा, हेल्थी कंपटीशन भी होगा इन दोनों जी। के दरमियान। और स्किल्स वाइज अगर दोनों में देखा जाए तो इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो बड़ा ज़्यादा है, वो सही। एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करते हैं, और उन पर इन्वेस्ट बड़ा ज़्यादा किया हम्म। जाता है। जैसे हमने देखा है कि शुभमन गिल पर वो मुकम्मल जो है एतमाद का इजहार किया जाता है, और उनको बहुत जी। ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस दिया इन्वेस्ट जाता किया है। जाता है, कॉन्फिडेंस दिया जाता है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से देख लें, हमने मोहम्मद हारिस को देखा है कि ऐसे ही है, उसको जो है वो नहीं टीम में चांस दिए। चांस भी नहीं मिल रहे। बिल्कुल। साइम अयूब को चांसेस लगातार मिल रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं करते। तो उसके बाद क्या नाम है मोहम्मद उनका, हुरैरा आए हैं, अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक, उनको भी उनको भी प्रॉपरली प्रॉपर चांस नहीं चांस मिल नहीं रहे। मिले। और मोहम्मद हुरैरा तो भी डेब्यू करेंगे, तो वो देखेंगे कि यानी कि जैसा कहते हैं। अपने यंग टैलेंट को हम अपने हाथों से खुद ही जाया कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो है हमें देखना पड़ेगा इसमें, इसको समझना पड़ेगा। दोनों में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और दोनों ही अगर ग्रो ग्रो करते हैं, और दोनों ही इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं अपने में, और एक्सप्लोर जो है वो ज़्यादा करते हैं क्रिकेट को, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो फ्यूचर की क्रिकेट है, वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है वो, हम्म। जो है ना, उसके कैंडिडेट्स जो है वो बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग हैं, और वो मजबूत हाथों में, और यानी सिक्योर जिसे कह सकते हैं हाथों में है, हम्म। और मज़ा आएगा क्रिकेट का, और वो आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एक चीज़ को यहाँ देखना है, दोनों प्लेयर्स के, दोनों ही ममालिक के जो यंग प्लेयर्स हैं, उनमें से एक चीज़ जो है ना, वो उसको ये ख्याल करना है कि ये टेस्ट प्लेयर्स नहीं, बिल्कुल। यानी दोनों ही टीम्स के जो ये प्लेयर्स हैं, इनमें से टेस्ट प्लेयर्स नहीं है। ये अब्दुल्ला शफीक एक हैं जी। टेस्ट प्लेयर, या शुभमन गिल थोड़ी सी, यशस्वी जायसवाल उनसे अच्छे प्लेयर हैं टेस्ट बिल्कुल। प्लेयर में। जैसे शुभमन गिल तो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं परफॉर्म करते, यशस्वी जायसवाल अच्छे प्लेयर करते हैं। हैं, बिल्कुल। लेकिन उनका जो खेलने का वही एग्रेसिव अंदाज है, लेकिन जिसे कहते हैं कि टिपिकल टेस्ट प्लेयर होना, तो इनमें से वो कोई टिपिकल टेस्ट प्लेयर नहीं है। लाइक चितेश्वर पुजारा हो गया, जो इंडिया के पुराने हैं, फॉर्मर या क्रिकेटर्स। मिसबाह यूनुस जैसे, यार टिपिकल हम्म। कोई एक आधा बंदा होता है, वैसा कोई प्लेयर नहीं है। तो ये जो है यंग गन्स हैं, और ये स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले बंदे हैं, तो अच्छा एक जो है ना वो यानी कि अभी है। तक हम टेस्ट क्रिकेट में फैसला नहीं कर पा रहे कि ये किस तरह से एक दूसरे का कम्पीट करेंगे, लेकिन T20 क्रिकेट में आप नहीं, बात यार करेंगे फ्यूचर T20 में। क्रिकेट में ये अच्छा हाँ। compete करेंगे, और दोनों के जो ममालिक के यंग प्लेयर्स हैं, मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, तो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये तो उनको वेल विशेस ही दी जा अगर सकती हैं, एक और लाइन बहुत में अगर एक लाइन में मुझे कहना पड़े कि इंडियन जो यंग टैलेंट है वो ज्यादा बेस्ट है पाकिस्तानी यंग टैलेंट से, क्योंकि उसकी पाकिस्तानी। रीज़न है कि वो एक्सपोजर उनको बड़ा मिलता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेलते हैं। हाँ। उसके बाद उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनको टीम में भी प्रॉपर चांसेस मिलते हैं। जब अगर आपने जिम्बाब्वे, आयरलैंड, जी। नेदरलैंड जैसे टीम के साथ खेलने जाना है, उनको भेजा जाता है। बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ खेलने जाना होता है,
उनको भेजा जाता है। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर पाकिस्तानी यंग टैलेंट जो है ना इंडियन यंग टैलेंट के लेवल का नहीं है, तो इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है हाँ, जो उनको इतना ज्यादा वो एक्सपोजर नहीं यूटिलाइज देता। नहीं कर पा रहे, हाँ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे उन पे, तो बिल्कुल ये तो क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए ना। सही। और जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमने देखा साइम अयूब को प्रॉपरली चांस मिले हाँ T20 ये क्रिकेट, बात है। और वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया जिस तरह इंडिया प्रॉपर चांस दे रहा है शुभमन गिल को, और शुभमन गिल जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कल को अगर वो ड्रॉप आउट होंगे तो जी उनमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं होगा, हाँ उनका तो अपना वो तो कसूर अपना होगा कसूर बिल्कुल। होगा। जिस तरह साइम अयूब हैं वो परफॉर्म नहीं कर सके, उनमें उनका अपना कसूर है। हाँ तो ये इसमें जो है एक बात क्लियर कर लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड का भी है, क्रिकेट बोर्ड का उन प्लेयर्स के साथ जो है लाइक जिनको मोहम्मद चांस हारिस, हाँ अब्दुल्ला शफीक देख लें, इनको जो है वो चांस नहीं मिल रहा। प्रॉपरली नहीं, या मोहम्मद रहरा भी आए हैं, लेट्स सी उनको देखते हैं कितना कितना ज्यादा चांस मिलता है। मिलता है। हाँ तो ये जो है ये चीजों को क्लियर करना चाहिए कि चांस जिनको मिलता है वो अगर अब चांस को अवेल नहीं कर पाते तो वो खुद जिम्मेदार हैं, अगर जिनको चांस नहीं मिलता तो ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड पे उन पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये गलत बात है। बिल्कुल जी, क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए अपने यंग टैलेंट पर इन्वेस्ट करने के लिए, तभी जो है ना उनको कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ अच्छा बेहतर मिलेगा। ये था इंडियन यंग टैलेंट और पाकिस्तानी यंग टैलेंट का कंपैरिजन, और पाकिस्तानी यंग टैलेंट क्यों वीक है उसकी भी रीजंस आपको बता दिए। अब तक के लिए इतना ही, तय मुश्ताक को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।